एपिसोड के शुरुआत में हम इन सभी लोगों को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी के साथ सीक्रेट रेलम की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी सौतन के दादाजी बोलते हैं, कांगपेंग सीक्रेट रेलम हमारे जस्ट आगे है, इसलिए अब हमें बिना कोई टाइम वेस्ट किए ही जाना चाहिए। ये बोलने के बाद ये सभी लोग तेजी के साथ सीक्रेट रेलम की तरफ बढ़ने लगता है और जब लिंगफैंग इस जगह पर पहुंचता है तो वो भी बोलता है इस जगह पर यांग और यांग की एनर्जी बहुत ही हाई अमाउंट में है, इसलिए ये जगह कल्टीवेशन करने का बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तभी सौतन के दादाजी बोलता है, एशियन टाइम में डिवाइन कॉन्टिनेंट को महान दावन की सपोर्ट था, इसलिए युद्ध के कारण काफी चीजों की इस जगह पर लुप्त हो गया है। लेकिन दाओयान के सभी टाइप पैदा हुए थे जब कांगपेंग ने दाओ के गहरे अर्थ को समझा था। इसके बाद सुनकर लिंगफैंग तो काफी हैरान हो जाता है और वो पूछता है, दाओयान की सदब आखिर क्या है? तब सौतन के दादाजी उसे बताने लगता है कि 3 महान ट्राइब्स हजारों साल से इस चीज की खोज कर रहे हैं, लेकिन अब तक हमें इसे किसी को भी यहाँ पर इस ट्रेजरी शो नहीं मिला है, इसलिए ये ट्रेजरी आप भी इस जगह पर आखिर कहाँ छुपा है। ये बात सुनकर लिंगफैंग इस जगह को ध्यान से देखने लगता है। तभी सौतन के दादाजी अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे एक फिश इस जगह पर अपेयर हो जाता है जो कि एक पोर्टल को यहाँ पर खोल देता है और इस पोर्टल को अंदर से ब्लैक कलर की एनर्जी बाहर निकलने रहता है, जिसे दूर से एल्डर भी देख रहा था। इसके बाद वो एल्डर बोलता है, मैं किसी भी हालत में उसे ह्यूमन को जान से मार दूंगा। ये बोलकर वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। इधर हम देखते कि ये सभी लोग इस पोर्टल के अंदर आ जाता है। इसके बाद ये पोर्टल डिसअपेयर हो जाता है। पिंक के इनहेरिटेशन इस जगह पर, इसलिए हमें बिना कोई टाइम वेस्ट किए ही इस चीज को ढूंढना चाहिए। ये बोलकर ये लोग आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन तभी इसे माउंटेन में एक भूकंप आता है। इससे यहाँ सभी लोग काफी घबरा जाते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ब्लैक होल क्रिएशन होना शुरू हो जाता है। इसे देखकर सौतन के पिताजी बोलता है, ये चीजें तो काफी स्ट्रांग है, इसलिए हमें जल्द से कुछ करना होगा। तभी लिंगफैंग अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि एल्डर यहाँ पर छुपकर इन लोगों पर नजर रख रहा था, इसलिए वो अपनी पावर का यूज नहीं करता और वो भी ब्लैक होल के अंदर जाते लगता है, जिसे दूर से एल्डर देख रहा था। उसका साथी बोलता है, हमें जितना सोचना था ये लड़का तो उतना पावरफुल नहीं है। तब ग्रेट एल्डर बताने लगता है कि तुम जो इस पर व्यू इंफॉर्मेशन देख रहे हो वो एक ट्रू गॉड को भी जान से मार सकता है, इसलिए इस जगह पर जितने भी ज्यादा टीचर है तुम्हें अब इस जगह पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बार ये एल्डर बोलता है, अगर एक बार यहाँ पर सौतन के दादाजी और सौतन के पिताजी की मौत हो जाता है तो इन लोग के ट्राइब पर हमारा कंट्रोल हो जाएगा। ये बोलकर वो काफी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम साथे को दादाजी और लिंगफैंग और सौतन के पिताजी और माँ को देखते हैं, जिन्हें लोगों की कंडीशन इस जगह पर कुछ ठीक नहीं होता क्योंकि इस सभी यहाँ पर चक्कर आ रहे थे, लेकिन किसी तरह से इन लोगों को खुद से संभाल लिया था। इसके बाद ये सब लोग इस जगह कर बहुत ही ध्यान से देखता है। तभी सौतन के दादाजी बोलता है, मुझे याद है कि मैंने गुफा के सामने भी एक कोई फॉर्मेशन नहीं देखा था, आखिरकार वो फॉर्मेशन अचानक से इस पर कैसे अपार हो गया, इसलिए मुझे लगता है कि गोल्डन पैंग ट्राइब ने इसे पर कुछ होल किया है, इसलिए हम लोगों को इस जगह पर फंसा गया है। इस बात को सुनकर सौतन के माँ भी हाँ बोलता है। सौतन ये सुनकर काफी गुस्सा में आ जाता है। उसके बाद वो बोलता है, तुम लोग इस जगह पर बहुत ही सारे इंसान को देख सकते हो जो कि हम लोगों को बस आसपास ही पड़े हुए हैं। ये बात सुनकर सभी लोग इन स्कल को देखने लगता है। तभी लिंगफैंग बोलता है, हम लोग इस जगह पर है, उसे ईगल कहा जाता है और इस जगह पर कांगपेंग अभ्यास करता है। साथ ही में तुम सभी को जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ये जगह काफी खतरनाक भी है, इसलिए हमें यहाँ पर संभल कर रहना होगा, नहीं तो इस चीज की वजह से किसी का भी जान जा सकता है। लिंगफैंग ये सब बोलते ही इस जगह पर जितने भी पिलर्स है वो सब एक एक करके एक्टिवेट हो जाता है और वो साथ ही इस जगह पर एक बहुत ही पावरफुल इंफॉर्मेशन भी एक्टिवेट हो जाता है, जिसके अंदर से काफी टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकल रहा था। ये देखकर ये सब लोग काफी घबरा जाते हैं क्योंकि ये फॉर्मेशन देखने के से काफी पावरफुल होता है। इसके अंदर से जो एनर्जी निकल रहा था वो डायरेक्टली इन लोगों के ऊपर गिरने वाला था। ये देखकर सौतन के दादाजी तो बोलते हैं, ये हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है,
ये बोल के अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और भी इस अटैक का सामना करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद भी वो इस अटैक को रोक नहीं पाता, क्योंकि इस फॉर्मेशन के अंदर जो से अटैक इन लोगों पर किया गया था वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से सोतेन के दादाजी थोड़े पीछे चला जाता है। ये देखकर लिंगफेंग अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, क्योंकि ये फॉर्मेशन फिर से इन लोगों पर अटैक कर देता है। इसलिए लिंगफेंग अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देता है। साथ ही इस चीज में सत्यन के पिताजी भी लिंगफेंग की मदद कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी फियोनेक्स को समन कर लिया था, जो इस जगह पर आते ही रोअर करना शुरू कर देता है। साथ ही वो इस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये फियोनेक्स डायरेक्टली जाकर इस अटैक के साथ टकरा जाता है, जिससे सत्यन के पिताजी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। ये फॉर्मेशन ट्रू गॉड लेवल का होता है, इसलिए सत्यन के पिताजी को इतना ज्यादा परेशानी हो रहा था, क्योंकि ज्यादा देर तक वो इसे फॉर्मेशन का सामना इस जगह पर नहीं कर सकता। तभी सौतन के दादाजी बोलता है, हम सभी लोगों को मिलकर इस जगह पर तियांग पेंसिल को एक्ट करना होगा, तब जाके शायद हम लोग इस फॉर्मेशन का सामना कर सकते हैं। ये बोलने के बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और इस चीज में यहाँ पर इन दोनों को भी इनका साथ दे रहा था। इसी वजह से इन दोनों की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलता है। इस चीज की वजह से यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फियोनेक्स का समन हो जाता है। लेकिन तभी बाहर जो एल्डस था वो सभी अपनी पावर की मदद से इस जगह को पर फियोनेक्स समन कर देता है। इससे इन सभी लोगों का काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है, क्योंकि इस अटैक को अब रोकने में इन तीनों का काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था और ये सब चीजों को दूर से देख रहा होता है, क्योंकि उसने अपने सभी कीदों को चारों तरफ फैला लिया था। तभी ग्रेट एल्डर बोलता है, इस फॉर्मेशन का मदद से हम ट्रू गॉड लेवल के 6 लेवल को कल्टीवेटर भी बहुत आसानी के साथ जान से मार सकते हैं। इसलिए इन लोगों का बचने के लिए तो यहाँ पर कोई चांस ही नहीं पैदा होता, क्योंकि अब इन लोगों को मारने से अब यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता है। ये बोलने के बाद ये अलरिजा पर खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम सौतेन को पिताजी को देखते हैं, जिनकी हालत तो काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो ज्यादा देर तक अब इस ऐप का सामना यहाँ पर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इनका जो फियोनेक्स होता है अब वो कुछ ही देर में डिस्ट्रॉय होने वाला था। इसलिए वो सभी को बता देता है कि मैं ज्यादा देर तक इस चीज को और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ ही देर में अब मेरा फियोनेक्स इस जगह पर फटने वाला है। सौतन के पिताजी को ये बोलने के साथ ही फियोनेक्स ब्लास्ट हो जाता है और इस चीज की वजह से ये सभी लोग थोड़ी सी दूर जाकर गिरता है। ये चीज को देखकर ये तीनों इस जगह पर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि अब इन लोगों की मौत तो इनके सामने होता है। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होता है लिंगफेंग की, जिसने यहाँ पर अपनी के साथ ही अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था। उसके बाद वो बहुत ही तेजी के साथ इस पर जितने भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होता है उन सब को एब्सॉर्ब करने लगता है। इसकी वजह से इन लोगों का सामने जो फॉर्मेशन होता है उसके अंदर जितनी भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होता है वो सभी बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ एब्सॉर्ब होने लगता है। ये चीज को देखकर थंडर ड्रैगन बोलता है, ये चीज तो जेट बटरफ्लाई के लिए टेक्निक का काम करने वाला है, क्योंकि इस चीज की वजह से इसे भी पावर को काफी ज्यादा बच जाएगा। इस पर लिंगफेंग भी बिना कोई टाइम वेस्ट किए ही अपने पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है और बोलता है, मैं जितना ज्यादा हो सके सभी चीजों को ऑब्जर्व करूंगा। ये बोलने के बाद लिंगफेंग अपनी एक एक करके इन सभी चीजों को अपनी बॉडी पर एब्जॉर्व करने लगता है। लेकिन अभी भी कुछ फियोनेक्स इस जगह पर लिंगफेंग के साथ फाइट करना चाहते थे, इसलिए लिंगफेंग अपनी इस जगह पर टेलीपोर्ट होकर इनके सभी एक एक करके डिस्ट्रॉय करने लगता है। लेकिन इसी मौका का फायदा उठाकर एक कल्टीवेटर्स यहाँ पर अपने सभी पैरासाइट से लिंगफेंग के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन लिंगफेंग एक एक करके इन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी एक पैरासाइट लिंगफेंग के पैर के नीचे चला जाता है। इस चीज को देखकर कल्टीवेटर्स तो यहाँ पर शर्माने लगता है। इसके बाद वो बोलता है, लिंगफेंग ने यहाँ पर एक एक करके हम लोगों को सभी पैरासाइट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी ग्रेट एल्डर बोलता है, तुमने यहाँ पर घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने मेरे लिए जेपर और एक फॉर्मेशन का इंतजाम पहले से ही करके रखा है, इसलिए इन लोगों का मरना तो यहाँ पर तय है। इधर हम लिंगफेंग को देखते हैं, जो कि धीरे धीरे आगे की ओर आने लगता है और इसके सामने जितने भी चीजें आ रहे थे वो सभी इनके एक एक करके डिस्ट्रॉय करने लगता है। साथ ही लिंगफेंग ने यहाँ पर अपनी सीक्रेट टेक्निक का परफॉर्म करना शुरू भी कर दिया था। इसके बाद लिंगफेंग के यहाँ पर ये टेक्निक जैसे ही तैयार हो जाता है तो वो इनसे सभी को अपर हमला कर देता है।
इसकी वजह से एक ही झटके में इन सभी को मौत यहाँ पर हो जाता है और इस चीज को देखकर सौतेन के दादाजी घबरा जाता है, क्योंकि अभी भी इस पर यून और यांग की एनर्जी लिंगफेंग की ओर बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ आ रहा होता है। इसीलिए सौतेन के दादाजी लिंगफेंग को इस पर संभालने के लिए बोल देता है। इधर हम लिंगफेंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर यंग और यंग की एनर्जी को देखते लगता है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ इस जगह पर घूमने लगता है, जिसकी वजह से इस जगह पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। इस चीज को देखकर लिंगफेंग बोलता है, मैं अपने कभी भी सोचा नहीं था कि फेंग पर्सन इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तभी थंडर ड्रैगन भी यहाँ पर यंग के पावर को बारे में बताने लगता है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए तुम्हें बिना कोई टाइम वेस्ट किए ही इस चीज में अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि तुम इससे इन सभी चीजों का एब्सॉर्ब करना का शुरू करो। तभी यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से लिंगफेंग को बहुत ही काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है और वो बोलता है, थंडर ड्रैगन आप मुझे इस जगह पर क्या करना चाहिए। इस पर थंडर ड्रैगन बोलता है, तुम्हें ध्यान से यिन और यांग की एनर्जी को इस जगह पर देखो, जिसकी वजह से शायद से तुम्हें यिन और यांग की पर महारत हासिल कर सकते हो। इस बात को सुनकर लिंगफेंग भी बिना कोई टाइम वेस्ट किए ही यिन और यांग की एनर्जी को इन दोनों को लगता है। इसकी वजह से वो अपनी सोल सी में चला जाता है और वो बोलता है, यिन और यांग के टकराने की वजह से इस जगह पर जो ऊर्जा उत्पन्न हो रहा था, अगर मैं उससे जेट पम्प में पावर के साथ मिला देता हूँ तो इस चीज की वजह से ये टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। ये बोलने के बाद लिंगफेंग जेपर और यंग टेक्निक को रिफाइन करने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि वो अपनी इस जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। इसकी वजह से इस जगह का आसपास इतनी भी ज्यादा यन और यंग की एनर्जी होता है, वो सभी एक ही पोर्टल के अंदर आने लगता है और इस चीज की वजह से इन सभी लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। तभी हम सौतेन को देखते हैं जो लिंगफेंग से बोलता है, लिंगफेंग तुम मेरे जान को इस जगह पर बचाओ, क्योंकि अगर तुमने मुझे नहीं बचाया तो मेरा मरना तय है। लेकिन तभी लिंगफेंग यहाँ पर योन और यांग की एनर्जी कल्टीवेट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसका सर पर एक सिंबल आ जाता है जो कि यन और यंग का होता है। कुछ देर तक लिंगफेंग यहाँ पर ऐसे ही मेहनत करता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद भी वो चर की कल्टीवेशन नहीं कर पाता। इसीलिए लिंगफेंग ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था और वो इन सभी चीजों के यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। इसी वजह से यह देखकर सौतेन के दादाजी तो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि लिंगफेंग ने यहाँ पर जिस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहता था वो ट्रू गॉड लेवल के 6 लेवल से भी ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन लिंगफेंग अपने हाथ से यन और यंग की एनर्जी को पकड़ लेता है और सभी को बहुत ही तेजी के साथ एब्सॉर्ब करने लगता है। और इसी के साथ ही हमारे एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। आगे क्या हुआ जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी मेरे चैनल पे आ जाएंगे। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।